वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में से रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रस्तर क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन। पृथ्वी के प्रस्तर क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तत्व 46.6% तथा दूसरा प्रचुर तत्व सिलिकॉन 27.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विषुव इक्विनॉक्स एक वर्ष में कितनी बार आता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर भी 2 बार। एक विषुव इक्विनॉक्स एक वर्ष में 2 बार आता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर की सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखा का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जिससे सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को सम रात दिन अथवा विषुव इक्विनॉक्स कहा जाता है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव तथा 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी विषुव। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को विषुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत विषुव महाविषुव रात दिन बराबर होने का समय को होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च को। बसंत विषुव महाविषुव रात दिन बराबर होने का समय 21 मार्च को होता है। विषुव पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव एवं बसंत विषुव कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होने के कारण दिन रात छोटा बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द विषुव इक्विनॉक्स संदर्भित करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। शब्द विषुव इक्विनॉक्स संदर्भित करता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी वर्ष में 2 बार। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार सीधी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए पोंटियानक। पोंटियानक शहर भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। पोंटियानक इंडोनेशिया शहर भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। भूमध्य रेखा पर स्थित देश कांगो, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील है। भूमध्य रेखा को वास्तव में न छूने वाला सबसे निकटतम देश पेरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है और 66.5 डिग्री उत्तरी उपध्रुव वृत्त कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। वर्ष 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय कटिबंध निर्धारित किया गया था। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया, जो 180 डिग्री देशांतर के सहारे जाती है। इस रेखा को किसी भी देश से गुजरते हुए नहीं खींचा गया है तथा इसी रेखा पर समय को 24 घंटे में समायोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। जब कोई जहाज पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है। जब पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन घटा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित दक्षिणी ध्रुव पर रास सागर, रास बर्फ शेल्फ तथा क्वीन मार्ड पर्वत स्थल से होकर गुजरती है। फ्रांस में सर्वाधिक 12 समय कटिबंध पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 180 डिग्री देशांतर के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। भारतीय मानक समय 82 और आधे डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो इलाहाबाद प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। इसी के समय को मानक समय माना गया है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82 और आधे डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 5 घंटे 30 मिनट। ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान भूगर्भ से निकलने वाला लावा ही धरातल पर फैलकर ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय शैलों में बदल जाता है। इनका निर्माण सर्वप्रथम होने के कारण इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ग्रेनाइट के अलावा बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, पिच स्टोन आदि इसके अन्य प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले शैल को क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है चूनामय चट्टान। मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले शैल को चूनामय चट्टान कहते हैं। चूनामय चट्टान में मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट विद्यमान होता है, जैसे चूना पत्थर, जिप्सम, मार्बल, शैल आदि। इनकी सामर्थ्य सिलिकामय चट्टानों की अपेक्षा कम होती है तथा यह जल्दी ही पानी से प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी मैग्मा। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित चट्टानों के पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ स्वरूप है, जिसकी उत्पत्ति उच्च ताप और दाब के कारण होती है। इसका निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। मैग्मा एक गर्म पदार्थ है जो जलीय वाष्प व गैस रखता है। इनमें मुख्यतः ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि होते हैं।
जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो इस मैग्मा को लावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आग्नेय। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें आग्नेय कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी से निकलने वाले तरल मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। यह मैग्मा पदार्थ पृथ्वी के पपड़ी पर कठोर चट्टान में रूपांतरित हो जाती है। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित है। आर्थिक रूप से यह बहुत संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज तथा प्लैटिनम पाए जाते हैं, जैसे बेसाल्ट, ग्रेबो, डायोराइट इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, भूकंपीय तरंगे। भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है। भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन है, जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है। यह प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारणों से हो सकता है। भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। प्राथमिक अथवा लंबात्मक तरंगे, अनुप्रस्थ अथवा गौण तरंगे, धरातलीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप का कारण बनती है। भूकंप का उद्भव ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप होता है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म मैग्मा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निःसृत इन पदार्थों के जमा होने से निर्मित शंक्वाकार स्थल रूप को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। भूकंप पृथ्वी के जिस स्थान पर उत्पन्न होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने में मापी जाती है। सिस्मोलॉजी के द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, भूकंप से। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है। बैरोमीटर वायु दाब मापने का यंत्र है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने का यंत्र है। पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। मैनोमीटर से गैसों के दाब का मापन किया जाता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। रायपुर शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है। पहले भारत में भूकंपीय जोनों की संख्या 5 थी, परंतु जोन 1 को समाप्त कर देने के बाद वर्तमान में भारत को जोन 2, जोन 3, जोन 4 तथा जोन 5 कुल 4 भूकंप जोन में विभक्त किया गया है। जोन 5 सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप जोन है, जिसके अंतर्गत पूरा पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से शामिल हैं, जबकि जोन 2 सबसे कम तीव्रता वाला भूकंप जोन है। स्पष्टतः दिए गए विकल्पों में रायपुर छत्तीसगढ़ सबसे निम्नतम भूकंप जोन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। यह सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। जब भूकंप का अधिकेंद्र किसी समुद्र क्षेत्र में स्थापित हो जाता है तो समुद्र में प्रवाहित होने वाला जल दिशा विहीन हो जाता है, जिससे जलीय तरंगें आपस में टकराकर ऊंची ऊंची लहरों में परिवर्तित हो जाती है। यह लहरें तटों से टकराकर अत्यधिक विनाश करती है, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी, इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है, आ सकती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, समुद्र के भीतर भूकंप। समुद्र के भीतर भूकंप से सुनामी आ सकती है। समुद्र के भीतर भूकंप सुनामी, इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है, आ सकती है। सागर तल में अचानक परिवर्तन तथा अव्यवस्था के कारण सागरीय जल में विस्थापन हो जाने से सुनामी लहरों का प्रादुर्भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप आने का कारण क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। पृथ्वी का आंतरिक भाग ध्रुव खंडों से बना है। इन ध्रुव खंडों को प्लेट कहते हैं। पृथ्वी का स्थलमंडल कई प्लेटों में बटा हुआ है। प्लेटों की मोटाई महासागरों के नीचे लगभग 70 किलोमीटर तथा महाद्वीपों के नीचे लगभग 150 किलोमीटर होती है। सभी प्लेटें स्वतंत्र रूप से भिन्न भिन्न दिशाओं में भ्रमण करती रहती है। जब किसी कारण इन प्लेटों के बीच दबाव पड़ता है तो भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप ऊर्जा के स्थानांतरण को कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भागों में विद्यमान ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ग्रहों की स्थिति के आधार पर। भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना ग्रहों की स्थिति के आधार पर नहीं करते। भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान ग्रहों की स्थिति के आधार पर नहीं करते हैं। खगोल विज्ञान में ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। भूकंप के अंतर्गत पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर, विकार जोन के आधार पर और क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? उसके द्रव्यमान तथा फुटप्रिंट के आधार पर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टेमु मैसिफ। टेमु मैसिफ पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, उसके द्रव्यमान तथा फुटप्रिंट के आधार पर। प्रशांत महासागर में पाया जाने वाला टेम्पू मैसिफ 5 सितंबर 2013 को दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया है। इससे पहले यह स्थान अमेरिका के हवाई द्वीप पर मोना लोआ ज्वालामुखी का था। ओजोस डेल सेलाडो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना तथा चिली नामक देश की सीमा में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। वेसुवियस पर्वत इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित परतदार ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, हिंद महासागर में स्थित है। नाइन्टी डिग्री ईस्ट रिज एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है जो हिंद महासागर में स्थित है। यह रिज पूर्वी गोलार्ध में लगभग 90 मेरिडियन के समानांतर स्थित है। 90 डिग्री ईस्ट रिज हिंद महासागर को पश्चिमी हिंद महासागर एवं पूर्वी हिंद महासागर में विभाजित करता है और निकोबार कैन खाड़ी को बंगाल कैन खाड़ी से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, बैरन। बैरन टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे सदैव उद्गार होता रहता है उसे जागृत ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। इटली के सिसिली द्वीप के पास लियारी द्वीप का स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, अलास्का का कटमई, भारत का एकमात्र बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी आदि जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में।
माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। माउंट सेंट हेलेना द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसी द्वीप पर नेपोलियन को अंग्रेज़ों ने कैद कर रखा था। यहीं पर 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। वर्तमान में यहाँ करीब 4000 लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता का मापन सामान्यतया से किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से। आर्द्रता का मापन सामान्यतया शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुँचते हैं। आर्द्रता को शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान के द्वारा मापते हैं। जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प आ जाए तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। यह मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है उस बिंदु को ओसांग बिंदु ड्यू पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस बनता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। ओस ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से बनता है। जब आर्द्र वायु किसी ठंडे सतह से टकराता है तो वायु में मिश्रित पानी, जो कि वाष्प या गैसीय रूप में होता है, वह अपने अंदर की ऊष्मा को ठंडे सतह को देता है। ताप के अंतर के कारण ऊष्मा दे देने के कारण यह पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देता है। जाड़े के समय में सुबह के समय तापमान कम होने के कारण आर्द्र वायु संघनित होकर हर जगह पेड़ों, पत्तियों आदि पर ओस के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिपिटेशन। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प के द्रवण से उत्पन्न नमी जो बादलों में संचित हो जाती है और पृथ्वी पर वर्षा, हिम, ओले, ओस आदि के रूप में गिरती है उसे वर्षण, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक पश्चिमी विक्षोभ है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक पश्चिमी विक्षोभ है। इस वर्षा से हिमालयी राज्यों में सेब की फसल तथा मैदानी भागों में रबी की फसल के लिए लाभदायी होती है। पश्चिमी विक्षोभ का उद्भव भूमध्य सागर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपरी वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। क्षोभमंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल में मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, बादलों की गरज, बिजली कड़क आदि घटनाएं होती है। समताप मंडल, यह मंडल 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस मंडल में ताप समान रहता है। मंडल में उपस्थित ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। मध्यमंडल समताप मंडल के ऊपर पाई जाने वाली एक परत है, जबकि तापमंडल मध्यमंडल के ठीक ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, क्षोभमंडल। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस भाग में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। इस स्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है तथा मौसम परिवर्तन इसी स्तर में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दबाव। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र में वायु जो भार डालती है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की उपस्थिति सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 78%। हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। वायुमंडलीय गैसों में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% गैसें उपस्थित है। इसके अतिरिक्त नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि गैसें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस आर्गन है। भौतिक दृष्टि से वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में निम्न गैसें हैं: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मीटियोरोलॉजी। वायुमंडल के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन तथा सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल से। आयन मंडल से रेडियो का संचार संभव होता है। रेडियो का संचार वायुमंडल के आयन मंडल परत से संभव होता है, क्योंकि आयन मंडल अनेक आयनित कणों से मिलकर बना होता है जिसमें से प्रकाश संकेत का परावर्तन संभव होता है, जिससे प्रकाश संकेत या ध्वनि संकेतों को पुनः प्राप्त करके रेडियो द्वारा प्रसारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किपेलेगो क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है। आर्किपेलेगो द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है। आर्किपेलेगो को एक द्वीप समूह या द्वीप श्रृंखला कहा जाता है। यह एक श्रृंखला, समूह या द्वीपों का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, हिंद महासागर में। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स गणराज्य हिंद महासागर में स्थित
115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है जो अफ्रीकी मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हवाई द्वीप समूह। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। यह राज्य प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। यह अमेरिका का अकेला प्रांत है जो पूरी तरह द्वीपों पर बसा है। इस प्रांत के अंतर्गत 8 द्वीप है। हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु ओअहु द्वीप पर स्थित है। इस राज्य का संयुक्त राज्य अमेरिका में विलय 21 अगस्त 1959 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कनाडा में। मनीटोलिन द्वीप कनाडा में स्थित है। मनीटोलिन द्वीप कनाडा में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झील द्वीप है। मनीटोलिन द्वीप को झीलों का घर भी कहा जाता है। इसकी 3 सबसे प्रमुख झीलें मैनीटो झील, कागावांग झील और मिंडमोया झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। यह फिलीपींस के पश्चिम में स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। टोंगा गर्त दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गहरी समुद्री खाइयों में पाई जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ प्रशांत महासागर में पाई जाती है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ पाई जाती है। प्रशांत महासागर के पूर्वी व पश्चिमी छोरों पर खाइयों की एक श्रृंखला पाई जाती है। सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। सुंडा गर्त हिंद महासागर की तथा प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक गहरी खाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय झील है। इसका क्षेत्रफल 1,43,000 वर्ग मील है। कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में रूस, पश्चिम में अजरबैजान तथा दक्षिण में ईरान स्थित है तथा दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर भारत के में स्थित है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम में। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो महासागर में तापमान असामान्यतया को दर्शाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। अल नीनो प्रशांत महासागर में तापमान असामान्यतया को दर्शाता है। अल नीनो गर्म जलधारा की उत्पत्ति पेरू के तट दक्षिण अमेरिका के समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। अल नीनो जलधारा प्रशांत महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।